महात्मा मांझी का आंदोलन है। उसके बाद सबने प्रयास किया, धीरे धीरे बाकी ओबीसी वर्ग जुड़े हैं, अन्य दो चार ही सही स्वर्ण भी जुड़े हैं, और मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े हैं और दलित सभी लोगों ने जुड़े, लेकिन मूल रूप से जो बृहद आबादी थी वो आज भी सच्चाई वही है, महात्मा मांझी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता ये दिया, हमारे पूर्वजों ने भी प्राथमिकता यही दिया कि झारखंड हमारा हो जाएगा। दोस्तों, टाइगर जयराम ने वो राज खोले जो आज तक किसी ने नहीं बताया। टाइगर जयराम ने कहा झारखंड को बिहार से अलग करने में सबसे ज्यादा संघर्ष कुर्मियों ने किया। झारखंड राज्य को अलग करने में सभी समुदाय के लोग शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा बलिदान कुर्मियों ने दिया। दोस्तों, टाइगर जयराम ने तमाम नेताओं के नाम बताए जिस नेताओं ने आवाज उठाया था। इतिहास के वो सारे राज खोले जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आइए वीडियो में देखते हैं टाइगर जयराम ने क्या क्या बताया। झारखंड बनाने में सभी समूह का योगदान है, थोड़ा बहुत करके, लेकिन जब बड़ी मात्रा की बात आती है तो दो समूह सबसे सामने आते हैं। एक शेड्यूल आदिवासी जिनमें संथाल, मुंडा, उरांव हो, और एक तरफ कुर्मी, बहुत बड़ी आबादी आती है। तो उस समय हमने देखा कि भाई झारखंड राज्य हमारी प्राथमिकता है, और ये सच्चाई है। जब 1940 से लेकर 1960 तक जयपाल सिंह मुंडा, मैं बार बार कहता हूँ, बिना किसी विवाद के उस टीम के वो कैप्टन थे। जो 20 साल था झारखंड आंदोलन में कैप्टन अगर कोई थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि सिर्फ आदिवासी समाज, लोग यही चर्चा हो रही थी, केवल आदिवासी समाज झारखंड चाह रहे हैं, तो नहीं मिलने का कारण था। लेकिन जब 70 के बाद विनोद बिहारी महतो की एंट्री हुई, और बाकी विनोद बाबू के साथ साथ बहुत सारे ओबीसी, कुछ स्वर्ण चेहरे, दलित, अल्पसंख्यक चेहरे जब आने लगे विनोद बाबू के प्रयास से, विशेषकर धनबाद बोकारो, चूंकि कोयलांचल क्षेत्र ने आग दिया आंदोलन को, तो क्या हुआ कि अब बोला कि नहीं, अब उसके बाद एक नाम, पहले आदिवासियों का आंदोलन बोला जाता था 40 से 60 तक, अब हुआ उसे महात्मा मांझी का आंदोलन। सभी जानते हैं, जो लोग आज भी जिंदा है आंदोलनकारी, वो प्रमुख रूप से ये नारा था, अरे महात्मा मांझी का आंदोलन है। उसके बाद सबने प्रयास किया, धीरे धीरे बाकी ओबीसी वर्ग जुड़े हैं, अन्य दो चार ही सही स्वर्ण भी जुड़े हैं, और मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े हैं और दलित सभी लोगों ने जुड़े, लेकिन मूल रूप से जो बृहद आबादी थी वो आज भी सच्चाई वही है, महात्मा मांझी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता ये दिया, हमारे पूर्वजों ने भी प्राथमिकता यही दिया कि झारखंड हमारा हो जाएगा। झारखंड, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए 1970 या 1990 के आसपास अगर झारखंड अलग होता तो नो डाउट राज्य के सबसे बड़े चेहरा कौन होते हैं? या तो विनोद बिहारी महतो होते, या तो शिबू सोरेन होते हैं, या तो निर्मल महतो होते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी नेता यही लोग आ रहे थे। अगर किसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा से जाकर अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो नो डाउट विनोद बाबू बनते, या तो शिबू सोरेन बनते, या तो निर्मल महतो बनते, और दो चार चेहरे थे। तो हमारे पूर्वजों ने ये प्राथमिकता दिया कि राज तो हमारा है, राज को तो पहले अलग कर लेते हैं, फिर जब राज अलग हो जाएगा तो हम लोग शेड्यूल का मांग भी पूरा कर लेंगे। और बाकायदा जब 1980 के बाद जब जेएमएम का अधिवेशन हुआ तो उसमें गुरुजी ने अपने मुख से कहा, जो उस समय पार्टी के महासचिव थे, कि जब हम लोग राज्य को अलग करेंगे तो राज अलग होते ही जो कुर्मियों की मांग है शेड्यूल ट्राइब होने की, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हमारी प्राथमिकता थी कि राज अलग करेंगे। अब कौन जानता था कि राज अलग करने में हम लोग भाई भाई रहेंगे, राज अलग करने में हमारा खून उसी अनुपात में बहेगा जिस अनुपात में उनका बहेगा, राज अलग करने में हमारे भी उतने ही गांव बर्बाद होंगे, हम लोग उतने ही हादसे पर जाएंगे, लेकिन राज अलग होते ही सब आंख बंद कर लेंगे, हमें अपना दुश्मन मान लेंगे, ये हमें नहीं पता था। इसलिए आज हम कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं गोपनीय रूप से, कि 1984-85 में उनको पटना में बैठाकर ये कहा गया था कि आप शेड्यूल की होने की मांग को मान लीजिए, लेकिन राज्य की जो मांग कर रहे हैं इसको आप लोग कुछ दिन के लिए विराम लगाइए, हम मान लेंगे आपका मांग। विनोद बाबू बोले नहीं, राज्य पहले। तो इसलिए हम भी कभी कभी दुख में आके कहते हैं कि विनोद बाबू को शायद मांग लेना चाहिए था। आज राज अलग हो गया, आज आंख सबका खुला, रास्ता सबको दिखा, तो आज सब भूल गए उन सारी चीजों को। हकीकत है, इसमें एक बात अब स्पष्ट है, इसमें हर कोई, जब छुआछूत का दौर भारत में चला तो इसमें हर कोई सम्मिलित है। हर कोई किसी को अपने आप से कहना ये समाज हमसे ऊपर है और ये समाज हमसे नीचे है, ये मानसिकता रही है। ठीक है, आप अगर आदिवासी में भी, जो अभी तो 42 हो गए, उन 32 में भी अगर बहुत सारे गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक समूह दूसरे समूह को इस तरह नजर से देखता है। तो कुछ कुछ जगहों पर ये हुआ होगा, मैं इस पे खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, संभव ही नहीं है। आप हमारे चितरपुर में ही चले आइए, आज हम लोग उनको सहिया बोलते हैं, हम लोग का उनसे पारिवारिक नाता है, उनसे हमारा खान पान का नाता है। ये कुछ जगह पे अपवाद कह सकते हैं, सब जगह अगर वो कोई कह रहा है तो उचित नहीं है। झारखंड में तो भेदभाव, छुआछूत बहुत कम मात्रा में दिखा है, चाहे कोई वर्ग रहे। तो ये, अगर आप टाइगर जयराम को सपोर्ट करते हैं तो प्यारा सा कमेंट करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।